सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग 7वां पाठ ज्ञानम भारः क्रियाम बिना को पढ़ेंगे। ये टॉपिक है हमारा ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। इसका मतलब क्या होता है? ज्ञानम यानी ज्ञान, भारः मतलब भार, क्रियाम यानी क्रिया बिना। ज्ञान भार है क्रिया के बिना। अभी क्या कह रहा है, इसको पूरा कहानी पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। वैसे हम बताते हैं, जैसे होता है ना, कोई चीज़ पढ़ लेना, शास्त्र में पढ़ लेना, किताब में पढ़ लेना और उसको प्रैक्टिकल में करके देखना। जैसे साइंस वगैरह होता है, प्रैक्टिकल का सामान है, उसको करके देखना कैसे ये बनाते हैं, उसके बाद उसको पढ़ना और करके देखना, दोनों में अंतर होता है। मेडिकल का भी पढ़ाई होता है, तो मेडिकल लोग पढ़ लेता है किताब से, लेकिन उसको हॉस्पिटल में जो है प्रैक्टिस करवाया जाता है, तो उसका वो वहाँ पर निपुण होता है। तो उसी तरह यहाँ जो है शास्त्र का ज्ञान है, तो शास्त्र में जो ज्ञान है उसको जब तक क्रिया नहीं करेंगे तो उसके बिना वो जो है भार स्वरूप हो जाता है। यही इस पाठ में बताया गया। विद्या के बारे में भी कहा गया है कि विद्या जो है अध्ययन करने से और उसमें लगे रहने से, विद्या बांटने से बढ़ता है। मतलब विद्या का जो है बार बार जो है करते रहना चाहिए। अगर उसको छोड़ दोगे, सिर्फ पढ़ के दिमाग में रखोगे और उसको उपयोग में नहीं लाओगे तो भार स्वरूप हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, भूल जाएगा आदमी। तो यही ये टॉपिक है ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। तो ये क्या कहता है, इस पाठ के माध्यम से हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे। पंचतंत्र नामकस्य, क्या कह रहा है? पंचतंत्र नामकस्य, यानी पंचतंत्र नामक कोई ग्रंथ है। इसको देखो आगे कहता है संस्कृत नीति कथा ग्रंथस्य। संस्कृत भाषा में नीति कथा ग्रंथ है, उसमें पंचतंत्र नामक संस्कृत नीति कथा ग्रंथ के अस्य यानी षष्ठी विभक्ति है के अंतिमे तंत्रे, अंतिम भाग में विद्यमान। मतलब जो किताब है संस्कृत भाषा में, जो नीति ग्रंथ है जिसको पंचतंत्र नाम दिया गया है, उसका अंतिम भाग जो है उसमें अंतिम भाग में यानी अंतिम तंत्र में, भाग का नाम यहाँ तंत्र दिया गया है, विद्यमान मौजूद कथा या संपादित अंशु अयम पाठ। यह पाठ उस कथा का अंश है। यह पाठ उस कथा से संपादित किया गया, उस कथा से लिया गया, उसका अंश है। तो हमको नहीं लगता दिक्कत है। अंशु अयम तोड़ो इसको, अंश और अयम, अंशः जोड़ अयम पाठ, यह अयम यानी यह पाठ पंचतंत्र नामक संस्कृत नीति कथा ग्रंथ के अंतिम तंत्र में विद्यमान कथा से संपादित है। अस्याम कथायाम व्यवहारम बिना शुष्कस्य ज्ञानस्य निरर्थकता दर्शिता। अस्याम कथायाम, इस कथा में, अस्याम कथायाम सप्तमी है, इस कथा में व्यवहार बिना ज्ञान जो है सूख जाता है। व्यवहार बिना ज्ञान शुष्क हो जाता है। उसकी निरर्थकता को, कोई कार्य सार्थक होता है और कोई कार्य निरर्थक होता है, दिखाया गया है, दर्शिता दिखाया गया है। इस कथा में व्यवहार के बिना ज्ञान शुष्क हो जाता है, इस निरर्थकता को दिखाया गया है। उक्तम च मतलब और, उक्तम मतलब कहा गया है। उक्तम च और कहा गया है, शास्त्रान अधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान्। अब इसको तोड़ो, शास्त्रान अधीत्यापि, शास्त्रानी, यहाँ इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा शास्त्रानी, अधीत्य जोरपि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषः। शास्त्रों को पढ़कर भी, अधीत्य यह है पढ़कर, अधीत्य मतलब होता है पढ़कर, शास्त्राणी यानी शास्त्रों को, शास्त्रों को, अधीत्य मतलब पढ़कर भी, भवन्ति मूर्खा
मूर्ख होते हैं। शास्त्रों को पढ़कर भी लोग जो है मूर्ख होते हैं। यस्तु क्रियावान पुरुषः, जो क्रिया, यस्तु को तोड़ेंगे यह जोड़ तू, जो पुरुष क्रियावान होते हैं वे विद्वान होते हैं। जो पुरुष क्रियावान होते हैं, क्रियाशील होते हैं, वो विद्वान होते हैं। और जो शास्त्रों को सिर्फ पढ़ करके बैठे रहते हैं वो मूर्ख होते हैं। सभी मूर्ख नहीं होते, शास्त्रों को पढ़कर भी मूर्ख होते हैं। जो क्रियावान पुरुष होते हैं वह विद्वान है। अत्रोपदेशो लभ्यते यत व्यवहारो बुद्धि क्रिया व ज्ञानस्य परिणामः भवति। यहाँ उपदेश प्राप्त होता है। अत्र और उपदेशो अलग करो, अत्र और उपदेशो। यहाँ उपदेश प्राप्त होता है, लभ्यते प्राप्त होता है, यत यानी कि व्यवहार के बिना, व्यवहारो बुद्धि क्रिया व ज्ञानस्य परिणामः भवति। व्यवहारिक बुद्धि, व्यवहार के बिना नहीं, व्यवहारो बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि ही क्रिया व ज्ञान, यानी क्रिया या ज्ञान का परिणाम है। बा मतलब या। इस पाठ से यह उपदेश प्राप्त होता है कि व्यवहारिक बुद्धि, जो बुद्धि व्यवहार में ली जा रही है, वही जो है क्रिया या ज्ञान का परिणाम होता है। कहने का मतलब शास्त्रों में पढ़ लिया और उसको प्रयोग में नहीं किया, वो जो है बुद्धि अभी के समय में क्रिया ज्ञान नहीं है, क्रिया या ज्ञान नहीं है। अभी के समय में जो है व्यवहार में किया हुआ बुद्धि, अभी के समय या प्राचीन समय, जो भी समय होता है, वर्तमान समय तो उस समय का ही ना होता है, वर्तमान होता है, तो व्यवहार में लाना जरूरी है। तो इस पाठ से क्या उपदेश प्राप्त हुआ कि इस पाठ से यही प्राप्त हुआ उपदेश कि व्यवहारिक बुद्धि ही क्रिया या ज्ञान का परिणाम होता है। व्यवहारम बिना तु पांडित्यम व्यर्थम भारभूतम च। व्यवहार के बिना तो पांडित्य भी व्यर्थ हो जाता है। यह पाठ पंचतंत्र नामक संस्कृत भाषा के अंतिम तंत्र में विद्यमान कथा से संपादित है। अंशु अयम पाठः, मतलब यह अंश है। इस कथा में व्यवहार के बिना ज्ञान शुष्क हो जाता है, ज्ञान की निरर्थकता को दर्शाया गया है और कहा गया है शास्त्रान् अधीत्यानि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। शास्त्र पढ़ लो, शास्त्र पढ़ने से भी लोग मूर्ख होते हैं, क्योंकि क्रियावान पुरुष ही विद्वान है। जो क्रियावान है वही पुरुष विद्वान है। इस पाठ से यह उपदेश प्राप्त होता है कि व्यवहार के बिना बुद्धि जो है बेकार है। क्रिया या ज्ञान का बुद्धि जो है पर्याय परिणाम होता है। व्यवहार के बिना पांडित्य भी व्यर्थ हो जाता है, भार स्वरूप हो जाता है। तो हम लोग अगले श्लोक की ओर चलेंगे। वरम बुद्धिर्न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारका। देखो यहाँ ध्यान दो, बरम, बरम का मतलब होता है श्रेष्ठ। बरम का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। बुद्धि या बुद्धि और विद्या, ये दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो बुद्धि और विद्या में बुद्धि श्रेष्ठ होता है। विद्या बुद्धि से उत्तम है। विद्याया बुद्धि उत्तमा, विद्या बुद्धि से उत्तम होता है। बुद्धिहीना विनश्यन्ति, बुद्धिहीन जो होते हैं वे विनष्ट हो जाते हैं, नाश को प्राप्त होते हैं। यथा जैसे ही, वैसे प्राप्त होते हैं जैसे ते सिंहकार का, वे सिंह बनाने वाले, वे सिंह बनाने वाले जिस प्रकार विनष्ट हो गए थे उसी प्रकार बुद्धिहीन भी विनष्ट हो जाता है। तो इस पद का मतलब क्या हुआ? बुद्धि और विद्या में बुद्धि श्रेष्ठ है, विद्या से बुद्धि जो है उत्तम है। बुद्धिहीन का विनाश उसी प्रकार हो जाता है जैसे सिंह बनाने वालों का हुआ था। तो सिंह बनाने वाले कौन थे? तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग
पढ़ेंगे कि सिंह बनाने वाले कौन थे और किस प्रकार उनका जो है विनाश हुआ था। तो हम लोग कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। एकस्मिन् नगरे चत्वारः युवानः परस्परं मित्रभावेन निवसन्ति स्म। एकस्मिन्, बच्चों हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं। यह पाठ पंचतंत्र नामक संस्कृत नीति ग्रंथ के अंतिम तंत्र में विद्यमान है। यह कथा संपादित है। इस कथा में व्यवहार के बिना ज्ञान शुष्क हो जाता है। ज्ञान की निरर्थकता को दिखाया गया है और कहा भी गया है कि शास्त्रों को पढ़कर भी लोग मूर्ख होते हैं, परंतु जो क्रियावान पुरुष होते हैं वे विद्वान होते हैं। इस पाठ से यह उपदेश प्राप्त होता है कि व्यवहार जो है व्यवहार और बुद्धि यानी व्यवहारिक बुद्धि। इस पाठ से यह उपदेश प्राप्त होता है कि व्यवहारिक बुद्धि ही क्रिया या ज्ञान का परिणाम होता है। इस पाठ से क्या उपदेश प्राप्त होता है कि व्यवहारिक बुद्धि ही क्रिया या ज्ञान का परिणाम होता है। किंतु न पांडित्यम व्यर्थ भारभूतम च। व्यवहार बिना तो पांडित्य भी भार स्वरूप है। वरम बुद्धिर्न सा विद्या विद्याया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारका। वरम मतलब श्रेष्ठ, वरम का मतलब श्रेष्ठ। बुद्धि न विद्या, तो न विद्या, इसको पढ़ेंगे। विद्या श्रेष्ठ नहीं है, बुद्धि श्रेष्ठ है। विद्या से बुद्धि उत्तम होती है। बुद्धिहीन नष्ट हो जाते हैं। जिनकी बुद्धि नहीं होती वो विनाश को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार वे सिंह बनाने वाले नष्ट हो गए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस श्लोक का मतलब हुआ कि बुद्धि और विद्या में बुद्धि श्रेष्ठ है, विद्या बुद्धि से उत्तम होती है। उसी प्रकार बुद्धिहीन नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार सिंह बनाने वाले नष्ट हुए थे। तो ये पैराग्राफ समाप्त हुआ बच्चों। अब हम लोग अगले पैराग्राफ की ओर चलेंगे। एकस्मिन् नगरे चत्वारः युवानः परस्परं मित्रभावेन निवसन्ति स्म। यहाँ देखो, एकस्मिन् नगरे सप्तमी में है, यानी एक नगर में। एकस्मिन् नगरे का मतलब एक नगर में। चत्वारः युवानः चार युवक, परस्परम मतलब आपस में, मित्रभावेन मित्र भाव से, निवसन्ति स्म रहते थे। क्या हुआ? एक नगर में चार युवक परस्पर मित्र भाव से रहते थे। तेसाम त्रयः शास्त्र प्रांगता। उनमें से, तेसाम यानी उनमें से, तीन, त्रयः मतलब तीन, शास्त्र प्रांगता मतलब शास्त्र में निपुण। शास्त्र प्रांगता मतलब शास्त्र में निपुण, शास्त्र के ज्ञाता थे, निपुण थे। तीन, परंतु एक, तेसाम त्रयः शास्त्र प्रांगता परंतु बुद्धि रहिता। उनमें से तीन शास्त्रों में निपुण थे। शास्त्र प्रांगता मतलब शास्त्रों में निपुण, त्रय मतलब तीन, तेसाम मतलब उनमें से तीन शास्त्रों में निपुण थे, परंतु बुद्धि रहित थे। परंतु वे बुद्धि रहित थे, बुद्धि नहीं था, सिर्फ जो है रटंत विद्या था। विद्या पढ़ लिए, विद्या जान गए, लेकिन इस विद्या का प्रयोग करने से क्या होगा उनको ये नहीं पता था, बुद्धिहीन थे। एक अस्तु बुद्धिमान, लेकिन उनमें से एक बुद्धिमान था, केवल शास्त्र प्रांगमुख, लेकिन वह शास्त्र विमुख था, शास्त्रों का ज्ञान उसको नहीं था, बुद्धि बहुत था। अथ तैः कदाचिन मित्र मंत्रितम। इसके बाद, अथ मतलब इसके बाद, तैः कदाचित उसके बाद उनके द्वारा कभी विचार किया गया, को गुणो विद्याया।
को गुणो विद्यायाः, वैसी विद्या का क्या लाभ। को गुणो विद्यायाः, ऐसी विद्या का क्या लाभ। ये यानी जो देशांतरम यानी देश से अंतर यानी दूसरे देश गत्वा यानी जाकर, भूपतिना यानी राजा को, परितोष्य यानी संतुष्ट करके, अर्थोपार्जना न क्रियते, अर्थोपार्जन न किया जाए। इसको पहले पढ़ेंगे। अथ तय कदाचिन मित्रय मंत्रितम को गुणो विद्याया एन देशांतरम गत्वा भूपतिन परितोष्य अर्थोपार्जना न क्रियते। उसके बाद उनके द्वारा विचार किया गया कि ऐसी विद्या किस काम की जो दूसरे देश जाकर राजाओं को संतुष्ट करके अर्थ उपार्जन न किया जाए। गत्वा यहाँ निकत्वा प्रत्यय है, भूपति राजा के लिए आया है। परितोष्य यहाँ ल्यप प्रत्यय है, संतुष्ट करके। अर्थ उपार्जन मतलब धन कमाना, न यानी नहीं किया जाए, मतलब ऐसा विद्या क्या काम का जो दूसरे देश जाके राजा को संतुष्ट करके अर्थ उपार्जन न किया जाए, धन कमाया न जाए। तत्पूर्व देश गच्छामि, तो हम लोग पूर्व देश की ओर चलते हैं। तथानुतिष्ठते किंचिन मार्गम गत्वा तेषां ज्येष्ठर प्राह अहो अस्माकं एष चतुर्थां मूढ़ केवलं बुद्धिमान। तथानुतिष्ठते, तथा जोर अनुतिष्ठते, वैसा, तथा मतलब वैसा, अनुतिष्ठते मतलब करते हुए, वैसा करते हुए, किंचिन मार्गम कुछ दूर जाने, किंचित मार्ग उन्हें कुछ दूर, गत्वा जाकर, तेसाम यानी उनमें से, ज्येष्ठतरा जो बड़ा था, प्राह बोला, जो सबसे ज्येष्ठ था या पहला था वो बोला, क्या बोला, अहो अस्माकम एश्च, अस्माकम एक मतलब हम लोगों में, एक चतुर्थो, एक जो चतुर्थ है वह मूर्ख है, केवल बुद्धिमान है, मतलब शास्त्र उसका ज्ञान उसको नहीं है, वह केवल बुद्धिमान है लेकिन शास्त्र में मूर्ख है, शास्त्र उसको नहीं आता है। न च राज ग्रहो बुद्धया लभ्यते विद्याम बिना, और न च, न मतलब नहीं, च मतलब और होता है, तो यहाँ च और, बुद्धया न माने विद्या बिना, और च मतलब और, विद्या के बिना, सिर्फ बुद्धि से राजा का अनुग्रह, राजा प्रतिग्रह, राज प्रतिग्रह मतलब राजा की अनुग्रह प्राप्त होना। अनुग्रह का मतलब क्या होता है, खुश होकर के कुछ धन मिल जाए। तो विद्या के बिना, सिर्फ बुद्धि से राजा को खुश नहीं किया जा सकता है। तन्नास्मय स्वपार्जितम दास्याम, इसको तन्नास्मय, तन्नास्मय को हम तोड़ेंगे, तत् जोर न जोर अस्मय, तत् जोर न जोर अस्मय, स्वपार्जितम, तो मतलब कह रहा है कि अपने से उपार्जित धन, अपने द्वारा उपार्जित धन जो है उसको हम लोग नहीं देंगे। स्व उपार्जित माने हम लोग जो कमाएंगे उसको तो कुछ आता नहीं है, तो अपने से उपार्जित धन उसको नहीं देंगे। तद गच्छतु गिरहाम, तो वह घर जाए, तो वह घर चला जाए। ततो द्वितीय नो अभिहितम, तो उसमें से दूसरा कहता है, भो सुबुद्धे गच्छ त्वं स्वगृहम यतस्ते विद्या नास्ति, अरे बुद्धि वाले तुमको बहुत बुद्धि है, तुम अपने घर जाओ क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं है। यतस्ते विद्या नास्ति, तुम्हारे पास विद्या नहीं है। क्या हुआ इसका पूरा सार, एक नगर में चार युवक आपस में मित्रता भाव से रहते थे। उनमें से 3 शास्त्रों में पारंगत थे परंतु बुद्धि रहित थे। एक चौथा जो था, एक बुद्धिमान था लेकिन शास्त्रों से विमुख था, बुद्धि रहित था। उसके बाद उनके द्वारा सोचा गया, विचार किया गया, कभी विचार किया गया कि ऐसी विद्या का क्या लाभ जो दूसरे देश जाकर
राजा को संतुष्ट करके अर्थोपार्जन न किया जाए, धन न कमाया जाए, तो चलो पूरब देश चलते हैं। ऐसा विचार करके कुछ दूर जाकर उनमें से एक बोला, उनमें से जो एक बड़ा था वह बोला, अहो हम लोगों में से एक जो है मूर्ख है, सिर्फ बुद्धि है, विद्या उसके पास नहीं है, और राजा का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए विद्या का होना जरूरी है। बिना विद्या के बुद्धि से राजा का अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता है। आप हम लोग जो स्व अर्जित धन जो है हम लोग जो करेंगे उसमें से हम लोग उसको नहीं देंगे तो वह घर को जाए। तब उसमें से दूसरा कहता है, अरे सुबुद्धे, अरे अच्छी बुद्धि वाले, तुम अपने घर को जाओ क्योंकि तुम्हारे पास विद्या नहीं है। तो ये पैराग्राफ हमारा समाप्त होता है बच्चों। अब अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ततस्तृतीय ना अभिहितम, ततस्तृतीय ना अभिहितम। उसके बाद तीसरा बोलता है, तृतीय के द्वारा कहा जाता है, तृतीय अभिहितम। क्या कहा जाता है? अहो न युज्यते एवं कर्तुम, ऐसा करना। अहो एवं कर्तुम, एवं मतलब ऐसा, कर्तुम मतलब करना, न मतलब नहीं, युज्यते माने उचित नहीं है, ऐसा करना उचित नहीं है। यतो वयम बाल्यात् प्रभृत्येकत्र क्रीडिता, हम लोग बाल्यकाल से ही एक साथ खेले हैं। बाल्यात् प्रभृत्येकत्र क्रीडिता, हम लोग बाल काल से ही एक साथ यानी बचपन से ही एक साथ खेले हैं। एकत्र, इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? बाल्यात् अलग हो जाएगा, प्रभृत्य और एकत्र, बालकाल से ही एक साथ खेले हैं। तदा गच्छतु महानुभावो अस्मुद उपार्जित वित्तस्य समभागी भविष्यति, इसलिए यह भी हम लोग के साथ चले, हम लोग जो उपार्जित धन करेंगे उसका यह भी जो है समान रूप से भागी होगा। उक्तंच, और कहा भी गया है। अब देखो यहाँ पर उपदेश की बात होगी और बहुत ही अच्छा श्लोक है, बहुत ही पॉपुलर है, प्रचलित है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम मतलब यह, निजः मतलब अपना है, परः मतलब पराया है, ऐसी व एति इति ऐसी गणना लघु चेतसाम छोटी सोच वाले लोग करते हैं, जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जिनका चरित्र महान होता है। तू यानी उनके लिए तो वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी ही परिवार है, और यह तो हमारा दोस्त ही है। तो ये इस श्लोक का उदाहरण देता है, इतने ज्ञान की बातें उपदेश बोलता है और कहता है कि हमारे साथ चलेगा। क्या कहता है? अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, यह अपना है और यह पराया है, ऐसी गणना छोटी सोच वाले करते हैं, उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरा संसार ही परिवार है, कुटुंब है। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग अगले पैराग्राफ की ओर चलेंगे। तदा गच्छतु एषु अपि इति, तदा गच्छतु एषु अपि इति, तदा मतलब तब होता है, ऐसा मतलब यह, गच्छतु मतलब आए, मतलब यहाँ चले, तो यह भी जो है तदा आगच्छतु यहाँ हो जाएगा, यह भी चले, यह भी आए हम लोग के साथ। तथा अनुतिष्ठते तैः मार्गाश्रितैर्टव्याम कतिचिद अस्थिनि दृष्टानि। तथा अनुतिष्ठते, तथा मतलब वैसा करते हुए, वे लोग मार्गा आश्रित्य, मार्ग में बढ़ते हुए, मतलब मार्ग में आगे बढ़ते हुए, मार्ग में आगे बढ़ते हुए, अटव्याम आश्रित है जो अटव्याम, अटव्याम मतलब वन में, कतिचित अस्थिनि कुछ अस्थियां देखते हैं। क्या हुआ? वैसा करते हुए वे लोग मार्ग में आगे बढ़ते हुए वन में कुछ अस्थियों को यानी हड्डियों को
दृष्टानि देखते हैं। ततश्चैके न अभिहितम, ततश्चैके न अभिहितम, उनमें से ततः जोड़ तेन, इसको तोड़ेंगे, ततः जोड़ तेन जोड़ अभिहितम, उनमें से एक ने कहा, इसको तोड़ेंगे एकेन जोड़ अभिहितम, ततः जोड़ एकेन जोड़ अभिहितम, उनमें से एक ने कहा अहो अद्य विद्या परीक्षा क्रियते, अहो आज विद्या की परीक्षा करते हैं। अब जिसके पास बुद्धि नहीं रहता है तो वो बहुत उतावला हो जाता है, उसको दिखा नहीं हड्डी और उसको आता था आदमी को जीवित करना, तो वो जो है अपनी विद्या की परीक्षा करने लग जाता है। कतिचितानि मृत सत्वस्यास्थिनि तिष्ठन्ति, कतिचितानि मृत सत्व अस्थिनि तिष्ठन्ति, ये किसी कह रहा है ये किसी मृत जीव की सत्व की अस्थियां हैं, ये किसी मृत जीव की अस्थियां हैं। तद विद्या प्रभावेन, अपनी माने उस विद्या के प्रभाव से जीवन सहितानि कुर्मा, आओ इसमें जीवन डालते हैं, जीवित करते हैं, हमें अपने विद्या के प्रभाव से आओ इसे जीवित करें। अहम अस्थि संचयम करोमि, मैं हड्डियों को जमा करता हूँ, संचय मतलब जमा करना, मैं हड्डियों को जमा करता हूँ। ततश्च तेनोत सुक्यात अस्थि संचयः, उसके बाद उसके द्वारा सुक्यात, यहाँ जो दिया है औत्सुक्यात, तेन जोड़ औत्सुक्यात, उसके द्वारा उत्सुकता से अस्थि संचय, हड्डियों का संचय कृता, उसके बाद उसके द्वारा हड्डियों का संचय किया गया। द्वितीयेन चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, दूसरे के द्वारा चमड़ा, मांस और रक्त, चर्म मतलब चमड़ा, मांस मतलब मांस और रुधिरम मतलब रक्त, संयोजितम जमा किया गया, चमड़ा, मांस और रक्त को भी जमा किया गया, एक जगह इकट्ठा किया गया। तृतीयो अपि यावत जीवनम संचारयति, तीसरे ने उसमें जीवन संचार करता हूँ, तत् सुबुद्धिना वारिता, तो उसको रोकते हुए जो बुद्धि वाला था बोलता है भो तिष्ठतु भवान, भो तिष्ठतु भवान ऐसा सिंहो निष्पाद्यते, अरे ठहरो, यह सिंह बनाने जा रहे हो, ऐसा सिंह, यह सिंह है, निष्पाद्यते, तुम इसको सजीव करोगे, मतलब सिंह बनाने जा रहे हो, सिंह है ये, यदेनम सजीवम करिष्यसि ततः सर्वानापि व्यापादस्यति ये इति तेनाभिहितः स आह धिंग मूर्ख नाहम विद्याया विफलताम करोमि। कह रहा है यद्येनम, यत जोड़ एनम, यदि यह सजीव करोगे, यदि इसे जीवित करोगे, तब सर्वानामपि सभी को यह व्यापदस्यति, व्यापादिष्यति मतलब हम लोग को सभी को मार देगा। इति तेन अभिहित शाह, तो उसमें से एक बोलता है आह अरे धिंग मूर्ख, अरे मूर्ख, नाहम विद्याया विफलताम करोमि, इतना करने के बाद मैं अपनी विद्या का विफलता करूँगा, विफलता करूँ, मैं अपनी विद्या की विफलता नहीं करूँगा, नहीं करता हूँ। ततस्तेनाभिहितम, उसके बाद वह बोला तरही प्रतीक्षस्व, तब प्रतीक्षा करो, रुको, क्षणम मतलब कुछ क्षण रुको, यावद हम जब तक वृक्षाम आरोहामी, जब तक मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। वो अपना डर दिखाया, ये लोग निडर था, ये इसको सिर्फ इतना ही बुद्धि था कि इसको हम जीवित कर लेंगे, लेकिन ये बुद्धि नहीं था कि अगर जीवित कर लेंगे तो यह हम लोग को मार देगा, और कहने पर भी नहीं मानता है, इसको अपना शास्त्र का घमंड, शास्त्र का ज्ञान पर ही विश्वास था। तथानुतिष्ठते यावत् सजीवः कृतस्तावते त्रयोऽपि सिंहेनोत्थाय व्यापादितः, कह रहा है उसके बाद तथानुतिष्ठते,
वैसा करते हुए यावत यानी जब तक, जब सजीव वह सजीव किया गया, कृतः जब वह सजीव किया गया, तब त्रयोअपि तीनों को ही सिंह जो है उठकर, उत्थाय सिंह उठा और उठकर व्यापादित खा गया। वैसा करते हुए जब सजीव किया गया, जब सिंह जीवित किया गया, तब तीनों भी जो है सिंह के द्वारा उठकर खाया गया। स च पुनर्वृक्षाद अवतीर्य गिरहम गत, और वह जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, वृक्ष से उतरकर वृक्षात अवतीर्य, और वह पुनः फिर वृक्ष से नीचे उतरकर गिरहम गता घर को गया। अतः उच्यते, इसीलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? पहले इस पैराग्राफ में क्या पढ़े हम लोग जान ले, उसको साथ लेकर के चलता है। उसको भी वैसा करते हुए मार्ग में जब आगे बढ़ता है तो उसको वन में कुछ हड्डियां दिखती है, और तब उसमें से हड्डियां दिखी, तब एक ने कहा कि अरे आज विद्या की परीक्षा भी कर लेते हैं, ये किसी मृत शरीर की हड्डियां पड़ी हुई है, हम अपने विद्या की प्रभाव से इसको जीवित करेंगे। मैं हड्डियों को जमा करता हूँ, दूसरे के द्वारा चमड़ा, मांस और रक्त को जमा किया गया, इकट्ठा किया गया, तीसरे के द्वारा उसे सजीव किया जाने लगा। तब एक बुद्धिमान जो उसमें से था, था जिसको शास्त्र का ज्ञान नहीं था, उसके द्वारा रोका गया, अरे आप ठहरो, यह सिंह है, यदि यह जीवित हो गया तो हम सभी को खा जाएगा। तो उसमें से एक कहता है, इतना अच्छा बात बोला, बुद्धि वाला बात बोला कि खा जाएगा, लेकिन उसमें से जो है, जो घमंड था उसको विद्या का, वो कहता अरे मूर्ख, तुमको धिक्कार है, मैं अपनी विद्या को विफल नहीं करूँगा। तब उस सुबुद्धि के द्वारा कहा गया कि तो कुछ क्षण प्रतीक्षा करो, मैं चढ़ जाता हूँ पेड़ पर, मैं पेड़ पर जब तक चढ़ ना जाऊँ, जब तक इसको जीवित ना करो। वैसा करते हुए जब वो पेड़ पर चढ़ गया तो जो है उसको जीवित किया गया, और जीवित करने के बाद होना तो वही था, सिंह के सामने दुश्मन मनुष्य था, तो सिंह जो है तीनों को मारकर खा गया। और उसके बाद जो बुद्धिमान पुरुष था, बुद्धिमान मित्र जो था, वह पेड़ से नीचे उतरकर धीरे धीरे अपने घर को चला गया। तो इसी प्रकार अगला कह रहा है, अवशेन्द्रिय चिता नाम, ये जो कहा गया है, मतलब ये कहा गया, क्या कहा गया, एक पद है, बहुत ही अच्छा है। विद्या ज्ञान जो है भार कैसे है, क्रिया के बिना बताया गया। अवशेन्द्रिय चित्ता नाम हस्ति स्नानमिव क्रिया दुर्भगा भरन प्रायो ज्ञानम भार क्रियां बिना। दुर्भगा भरन प्रायो ज्ञानम भार क्रियां बिना। अवशेन्द्रिय चित्ता नाम मतलब चित्त, जिसका हृदय अबसे मतलब बस में नहीं है, जिसका हृदय, जिसका मन, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, जिसकी चित्त, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, अवश है, उसकी क्रिया हाथी के स्नान की तरह होती है। उसकी क्रिया क्या होती है? हाथी के स्नान की तरह होती है। हाथी का स्नान कैसा होता है? हाथी क्या करता है? पानी से, सूर से जो है अपने आप को नहाता है, और बालू वगैरह सब अपने ऊपर छीट लेता है, गंदा भी करता है अपने आप को। तो हाथी का स्नान इसमें ये दिया गया है कि मतलब हाथी के स्नान की तरह जो है निरर्थक उसकी क्रिया हो जाती है, काम करता है लेकिन स्नान करने के बाद भी वो गंदा ही रहता है, ऐसा कर लेता है, अपने आप को बालू मिट्टी सब लगा लेता है। तो जिसकी इंद्रियां, जिसका चित्त बस में नहीं है, उसकी क्रिया हाथी की स्नान की तरह है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार ज्ञान भार है, किसके बिना? क्रिया के बिना। ज्ञान भार है क्रिया के बिना। जैसे दुर्भगा मतलब जो कुरूप स्त्री होती है, दुर्भगा आभरण प्रायो, दुर्भगा को, कुरूप स्त्री को आभूषण पहना दिया जाए, उसी प्रकार मतलब आभूषण, सुंदर स्त्री पर ही आभूषण अच्छा लगता है, अगर कुरूप स्त्री को खूब आभूषण से लाद दिया जाए तो वो देखने में अच्छी नहीं लगेगी। उसी तरह ज्ञान जो है भार हो जाता है क्रिया के बिना। तो इस पाठ में यही बताया जा रहा है कि विद्या अध्ययन करना जरूरी तो है, विद्या अध्ययन करना चाहिए, लेकिन विद्या के साथ साथ बुद्धि का होना बहुत जरूरी है।
बुद्धि साथ में रहेगा तभी जो है विद्या काम की रहेगी, नहीं तो वो भार स्वरूप हो जाएगी। उस विद्या से जो है बुद्धि तो रहेगा नहीं तो कुछ उल्टा पुल्टा काम कर देगा। जैसा वो लोग जो है जिस प्रकार सिंह को उसको जीवित करना आता था तो सिंह को ही जीवित कर दिए, और उसको सिंह को जीवित करने से क्या हो गया, नाश हो गया उनका, उसी को मार कर खा गया। तो इस प्रकार का विद्या नहीं होना चाहिए। विद्या वैसी होनी चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, व्यवहारिक हो, व्यवहार के साथ हो। इसलिए ज्ञान उतना ही अर्जन करो जो व्यवहार में साथ दे। व्यवहारिक ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। शास्त्रों के ज्ञान से व्यवहारिक ज्ञान बहुत ज़रूरी है। तो यही इस पाठ के माध्यम से बतलाया गया। तो बच्चों ये पाठ जो है बहुत अच्छी शिक्षा को देता है। जितना पढ़ो, जितना समझो, उसको व्यवहारिक ज्ञान करो। कोई उपदेश मिले, कोई उपदेश दो, किसी को कुछ बताओ तो उस पर अमल खुद भी करो और दूसरों को भी बताओ। ऐसी बातें होनी चाहिए, ऐसा कार्य होना चाहिए, व्यवहार में आना चाहिए। विद्या जो है व्यवहार में आना चाहिए। कुछ आता है तो उसको करके दिखाओ, लेकिन करो तो बुद्धि से करो। बुद्धि होना चाहिए, नहीं तो मालूम हुआ कि करने का कुछ और कर दिए कुछ। तो इस प्रकार यह पाठ भी समाप्त होता है। अगले पाठ में मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों।